Good morning, students. Today we are going to start class 12th English Flamingo Prose section, chapter number 2, Lost Spring. Students, it is the remaining part of this chapter. Now we begin. Why are you not wearing chappals? I asked one. यानी यहाँ पर राइटर एनिशन कहती है कि उन बच्चों में से मैंने एक बच्चे से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहन रहे हो? My mother did not bring them down from the shelf. He answered simply. तो उस बच्चे ने साधारण उत्तर दिया कि मेरी माता जो है मुझे अलमारी में से मेरे लिए उन चप्पल को निकाल के नहीं देती है. Even if she did, he will throw them off. Adds another. तो उनमें से एक बच्चा जो दूसरा बच्चा था वो बोला कि शायद उसकी माता इसलिए नहीं देती होगी शेल्फ में से चप्पल को निकाल कर कि ये अगर पहन भी ले तो इसको उतार के फेंक देता है. is wearing shoes that do not match. यानी जो दूसरा बच्चा बोला था वो जूते नहीं पहन ऐसे जूते पहन रहा था जो मैच नहीं करते थे, अलग अलग तरीके के जूते पहन रहा था. एक जूता कैसा है, एक दूसरा जूता दूसरा तरीके से. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. और जब राइटर जंग कहती हैं कि जब मैंने उस बच्चे से बात की इस बारे में तो उसने अपने पैरों को छुपा लिया है एक दूसरे पैरों से और कुछ भी नहीं बोला. I want shoes, says a third boy who has never worn the pair of all his life. तभी तीसरा बच्चा बोला, इसने अपनी जिंदगी में जीवन में कभी भी जूते नहीं पहने थे, कि मुझे जूते चाहिए. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot. यानी राइटर जन बता रही हैं कि पूरे देश में ट्रैवलिंग करते हुए मैंने बहुत सारे बच्चे देखे थे. बेयरफुट मींस नंगे पैर. नंगे पैर मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा था. इन सिटीज, ऑन विलेज रोड्स, यानी शहरों में भी देखा, गांव की सड़कों पर भी मैंने देखा था. इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, कि ऐसा नहीं था कि उनके पास में पैसों की कमी थी, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, कि ये एक प्रथा थी नंगे पैर घूमने की, रहने की. इट इज वन एक्सप्लेनेशन, ये बात उन्होंने बताई. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. कि शायद ऐसा लगता है कि गरीबी छुपाने के लिए ये एक बहाना हो. I remember a story of a man from Udupi once told me. तभी मुझे एक कहानी याद आई जो कि एक व्यक्ति ने मुझे जो उडुपी में रहने वाला था उसने मुझे एक बार बताई थी. एज ए यंग बॉय, कि जब वो जो कहानी बता रहा था, जब वो एक नौजवान लड़का था तो ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल. तो वह स्कूल में जाया करता था, उसके पास में एक पुराना मंदिर था. वेयर हिज फादर वाज ए प्राइस्ट. प्राइस्ट कहता है साधु, कि जहाँ पर उस लड़के के जो फादर थे वे एक साधु थे. ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, और वो अक्सर थोड़ी देर के लिए मंदिर पर रुक जाया करता था वो लड़का जो था. एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और वहाँ मंदिर के बाहर जाकर वहाँ जूतों के लिए प्रार्थना किया करता था भगवान से कि भगवान मेरे पास जूते नहीं है, कि भगवान मुझको जूते दे दीजिए. 30 years later I visited his town. तो राइटर जन कह रही है कि 30 साल के बाद में मैं फिर उसी नगर में गई और उसी एंड टेम्पल, और उस मंदिर के पास में गई, which was now drowned in the air of desolation, जहाँ पर अब एक एकांत रह गया था वहाँ पर. इन द बैकयार्ड, और उस मंदिर के पीछे क्या है, वेयर लिव्ड ए न्यू प्राइस्ट, जहाँ पर एक नया पुजारी रह रहा था. देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स. तो वहाँ पर उसने रेड और व्हाइट कलर की प्लास्टिक की कुर्सियाँ डाली हुई थी बैठने के लिए. A young boy dressed in a grey uniform. तभी क्या हुआ, राइटर जन कहते हैं कि मैंने एक नौजवान लड़के को देखा जो ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहने हुए था. wearing socks and shoes, जो जूते और जुराब भी पहने हुए था. arrived panting, panting कहते हैं हाफना, हाफता हुआ आता है. and threw his school bag on the folding bed, और फोल्डिंग बेड के ऊपर उसने अपना स्कूल बैग जो फेंक दिया. looking at the boy, और लड़के को देखकर एनिशन कहते हैं कि आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड द गोडेस, कि तभी मुझे पहली बात याद आ गई कि एक लड़के और ने भी तो पहले भगवान से प्रार्थना की थी जूतों के लिए. when he had finally got a pair of shoes,
और शायद उसको भगवान ने जूते दे दिए हों। लेट मी नेवर लॉस देम, यानी मुझे इनको नहीं खोना चाहिए जूतों को। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और भगवान ने यानी देवी ने उसकी प्रार्थना भी सुन ली हो। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वॉर शूज, यानी जो जैसे साधु के लड़के होते हैं, आजकल जो लड़के हैं बच्चे हैं अब वे जूते पहनते हैं सभी। बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन कुछ जो बहुत सारे रैग पिकर हैं यानी जो कूड़ा उठाने वाले हैं, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूलेस, कि अब भी वे उनके पास में जूते नहीं हैं। अब आगे बताती है राइटर कि माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, कि उनमें से एक मेरा एक्वेंटेंस कहता है जाना पहचाना या साथी, मेरे जान पहचान का व्यक्ति उन रैग पिकर्स के साथ में मुझे सीमापुरी दिल्ली में लेके गया। अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, कि जो दिल्ली के बाहर के एरिया में था सीमापुरी, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, यहाँ से हालांकि काफी मीलों दूर था। मेटामॉर्फोरिकली those who live here are squatters who came from the Bangladesh back in 1971, यानी वे वहाँ पर सीमापुरी में जो लोग रहते हैं वे बांग्लादेश से 1971 में आए थे वहाँ से छोड़कर। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब की फैमिली भी उनमें से एक है। सीमापुरी वार देन ए विल्डरनेस, सीमापुरी जो स्थान है तब विल्डरनेस यानी वेस्टलैंड, बंजर भूमि हुआ करती थी वहाँ की। इट स्टिल इज, हालांकि अब भी है ऐसा, लेकिन अब क्या है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन वो पूरी तरह से खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टेरेक्लिन डिवॉइड ऑफ सेवेज, अब क्या है वहाँ पर मिट्टी के बने हुए घर हैं, रूफ्स छत, और टिन और तिरपाल की छत डाली हुई उन्होंने, टेम्परेरी झोपड़ी बनाई हुई है वहाँ के लोगों ने। डिवाइड ऑफ सेवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, यानी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पर ड्रेनेज, पानी को समस्या को लेकर बहाने के लिए, नाली वगैरह के लिए। लिव 10,000 रैग पिकर्स, लगभग वहाँ पर 10,000 कूड़ा उठाने वाले लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, और वे लोग यहाँ पर लगभग 30 साल से भी ज़्यादा से यहाँ पर रह रहे हैं जिनके पास में कोई अपनी पहचान नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है। विदाउट परमिट्स, और बिना परमिट के, लीगल डॉक्यूमेंट्स के बिना, उनके पास कोई ऐसे कागजात नहीं है। बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन सिर्फ उनके पास में राशन कार्ड्स हैं। दैट गेट देयर नेम ऑन वोटर्स लिस्ट, यानी जिससे उन्हें वोटर लिस्ट में उनका नाम आ जाता है। एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, जिससे वे ग्रेन जो यानी अनाज वगैरह खरीद सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो टेक केयर, बाय बाय।